एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेता हूँ और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वह असमित बहुत अधिक प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य की तैयारी करने का हुक्म दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विशालकाय में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं। उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है, जिसके कारण हम बहुत अधिक भयभीत हैं कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ गलत हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उस दिशा में उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में असभ्य था। ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर ही रहा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में एक शिकार करने का मौका मिला। जब उसने एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में से गुजर रही थी, उसमें से वह चमक रहा था। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा तो वह आगे चली गई। तुरंत उसको मारने के लिए उसने मरती हुई इच्छा से एक साथ फिर बार तत्पर हो गया, कुछ ऐसी इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए, और उसने देखा कि उसके विचित्र अद्भुत प्राणी सतन जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे घने जंगल के इलाकों से चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे अब सब आगे बढ़ रहे थे। जब उन सब के ने सफेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को उसके पास गए और देखा कि जोरदार पैरों के शक्तिशाली झपट्टे से राजा के सर पर मारा और राजा चारों खाने चित होकर वहीं जमीन पर गिर गया। वह कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा हो गया और अपने घोड़े को तैयार करने लगा। उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भाग अपनी पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए थे। उस सफेद हिरनी को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के लिए वशीभूत नहीं हुआ था। उस समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया, जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस अपनी लंबी और असफल लक्ष्य की यात्रा में
घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक चुका था और वो पसीने पसीने हो गया था। तो राजा उस झोपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे में से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफ़ेद चमड़ी और सुनहरों वाली बालों वाली आ गई और राजा को झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र से देखने पर बहुत आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चित हो गया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि यह सफ़ेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसके सींग थे, जिसका पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर तक पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर इतना जादू डाल दिया कि वह राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और लड़की से विनती करने लगा कि वह उसके साथ वापस उसके महल में उसके साथ दुल्हन बनकर चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा कि वह 7 रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारे प्रबंध किया जाता है, क्या वह पर्याप्त नहीं है? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय और विनय पूर्वक प्रार्थना किया और कहा कि वह मेरे साथ चले। वह राजा से कुछ भी मांग सकती थी जो उसकी इच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंख लाकर दे दो, इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। राजा ने उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और वह तत्काल अपने महल पहुंचा और अपनी 7 रानियों की आंखों को निकालकर उन दुखी तड़पाती हुई अबलाओं को उनके महल में तहखाने में डाल दिया, जिससे वह सब भाग नहीं सके और उनकी आंखों को लेकर दोबारा अकेला उस औरत के पास गया जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आंखों की मांग की थी। उस बदसूरत झोपड़े के पास जो संकर्ण घाटियों के मध्यम था, जब राजा उसके पास आंखों को लेकर पहुंचा तब वह सफ़ेद हिरनी केवल बहुत तेज कुरूपता के साथ हंसी और उन 14 आंखों को देखकर और उन सभी आंखों को एक तागे में पिरो दिया और एक हार की तरह से उसको अपनी वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा, इसको हमेशा गले में पहन कर रखना, जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी तब तक। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़े उसको दे दिए जो 7 रानियां पहना करती थीं। उसको महल दिया रहने के लिए। इसके साथ उसकी 7 रानियों की सभी दासियां को उसके देखभाल के लिए रख दिया। इस तरह उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसे उसकी लालसा थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें से सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बहुत ही सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानियों से बहुत अधिक ईर्ष्या करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन पहले वह उस सुंदर लड़के को भी देखकर अप्रसन्न थी। जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत उपयोगी है, तब वह सब उसको पसंद करने लगी और अपने बेटे की तरह मानने लगी। थोड़े समय में जब वह उस तहखाने में इधर उधर घूमता तो उसने तहखाने की छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य से अपने हाथों से किया और एक छोटा सा छिद्र बना दिया। फिर उसने बड़ा बनाकर उससे घसीट घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बटोर कर या बांट कर उसने अपनी सभी 7 माताओं, अंधी माताओं को दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना लिया और वह उस सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार बाहर जाता और आता। बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता
दूसरे सारे छोटे बच्चे उसे छोटू कहकर बुलाते थे। उसमें से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से अधिक मजाकिया और कलाबाजियों के साथ निपुण था, बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित ही इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेंगे अथवा कुछ मिठाइयाँ, भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार उसको मिलती थी वह उसे लेकर अपनी 7 अंधी माताओं के पास लाता, जिसकी सहायता से वह सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज समझता था कि सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय से ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपने तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह एक कुरूप सफेद हिरनी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब आकर गिर पड़ा जहां सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मरा, और उसने बाहर खिड़की की ओर देखा। पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के को देखा जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा है। उसने अपनी जादू की शक्ति से जान लिया कि यह राजा का लड़का है। वह लगभग ईर्ष्या के साथ उसने तय किया कि वह उसको नष्ट कर देगी बिना किसी देरी किए, और उसने अपने नौकरों को भेजा और उस लड़के को सामने लाया। उसने कहा कि लड़के जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बचेगा नहीं। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में है और वह मर सकती हैं। यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दूंगा तो वो मर जाएंगी। धूर्त सफेद रानी ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट आत्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा? यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, मैं तुमको रास्ता बता दूंगी जहाँ पर तू अपनी 7 माताओं के लिए आंखें प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धापूर्वक मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का अस्मित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर के उसकी माँ की तलाश करेगा, जिसके गले में उसकी माता की आंखें हैं, जिसके उसने हार बना के पहना हुआ है, वह अवश्य ही दे देगा। क्रूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो, इसके खून को पी जाओ पानी की तरह। 7 अंधे रानिया का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से निकल पड़ा उस सफेद रानी की माँ के तलाश के लिए। जब वह यात्रा पर जा रहा था तो इसी बीच एक नगर में पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उनमें से सबने कहा कि यहाँ राजा की केवल एक संतान है, जो कि लड़की, और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है। इसी तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी और इस राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि हम सब लोग के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माएँ हैं, और जब ऐसी बात के बारे में उसने सुना तो वह राजा बहुत उदास हुआ और परेशान है। राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आए तो उससे पूछताछ किया जाए, उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था माओ की आंखों को तलाशने के लिए। इसने वह जल्दी से घसीटते हुए उन सब को राजकुमारी के महल के लिए जाने कहा। जल्दी ही राजकुमारी ने
राजकुमारी ने उस लड़के को देखा और वह लज्जा व शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यह मेरी पसंद है। ऐसा आनंद और उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा था, जिससे कि लोग सभी प्रसन्नता और सुख में पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माताओं की आंख को प्राप्त नहीं कर लेता, उनको दोबारा दृष्टि प्रदान नहीं कर देता, तब तक वह उस सुंदर दुल्हन को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति के उस पर्चे पर दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ साथ अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना, इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुएं दे दो। और यह लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जो उसको जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा, जो संकीर्ण घाटियों के बीच में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने उसकी आंखों के हार मांगा तब। कोई बात नहीं है, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उसने कहा, इसमें केवल 13 ही हैं, इसमें एक को मैंने पिछले सप्ताह ही दे दिया था। लड़के को जितनी भी आंखें मिली वो उसको लेकर बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर सभी माओं के पास पहुंचने के लिए तैयार था। उसने 2-2 आंखों की जोड़ी में सभी 6 छोटी रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दिया। उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन जब वह सफ़ेद रानी के महल के पास से फिर से महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा तो उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उसने निशाना साधकर एक कबूतर को फिर से मार गिरा दिया। अब कबूतर डुलमुल करता हुआ सफ़ेद रानी के खिड़की के पास जाकर गिरा। जब सफ़ेद हिरनी ने बाहर आकर देखा तो उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा है और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से देखा, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा। उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लेके आया और उसने अपनी 7 अंधी रानियों माताओं को दे दिया है। वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, फिर भी अपनी असफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह कबूतर भी दे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं, उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्थर दिया जिस पर लिखा था, बिना किसी असफलता से लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे रास्ते में देरी के कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी से पूछा कि देरी क्यों हो गई आपको। तो उस लड़के ने जो सफ़ेद रानी से पत्थर मिला था वो अपनी उस पत्नी राजकुमारी को दिखाया। पहले की तरह पत्थर के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्थर को लेकर उस कुरूप बुद्ध बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, उस जो संकीर्ण घाटी में बदसूरत झोपड़ी में रहती थी। सफ़ेद हिरनी की रानी की माँ थी, जिसे वह पत्थर देखकर उसने जोगी की सफ़ेद गाय के लड़के ने मांग की थी, उसके लिए उसने माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के से कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे। यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है जिस गाय की वह मांग कर रही है। उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया
जो उसे करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफ़ी समय के बाद जोगी के सफ़ेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य लगे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयानक दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वह न बाएं देखता था न दाएं देखता था, सिर्फ सीधा चला जाता था। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफ़ेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं वहाँ पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था। दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफ़ेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा वही जो उस वृद्ध औरत ने समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी के उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन जोगी में यह सामर्थ्य नहीं था कि राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, जो भी तुम मुझे कहोगे मैं वो करूँगा। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, अपनी सफ़ेद गाय भी दे सकता हूँ। इस पर सातों रानियों का बेटा बड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं है, यह कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफ़ेद चमड़ी को तलाशना, मैं तलाश करके उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उससे सफ़ेद सुंदर गाय को ले लिया और वहां से चल दिया। सब उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र का बहुत बड़ा डर था। उसने लाकर गाय को वहां पर बांध दिया, जिससे उसकी सातों माताओं को बहुत आनंद हुआ। उन सब ने सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रही, अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती रही और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी, जिससे उन सबको काफ़ी अधिक आमदनी बढ़ गई और वे सब बहुत जल्दी धनवान बनने लगी। जब यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे तो सातों माताओं के बेटे ने अपने हृदय से राजकुमारी के साथ अपनी विवाह के विचार के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब वह सफ़ेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं पाया। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार हो सफ़ेद रानी के महल की खिड़की के बाहर गिरा, जिसको देखने के लिए सफ़ेद रानी अपने महल खिड़की के बाहर झांका। उसकी निगाह फिर सातों रानी के बेटे पर गई तो वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुई। वह पहले से और अधिक क्रोधित हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने अपने पास बुलाया कि पूछा, तुम वापस कैसे आ गया? उसने सुनाया कि जो उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया, उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया। यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुड़ती रही, लेकिन अपने चेहरे से व्यक्त नहीं किया। इसके बदले में उसने प्रेम से मुस्कुराते हुए यह कहा, बहुत अच्छी बात है, तुमने वह जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया। इसके साथ कहा कि यह कबूतर मुझको दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल को पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफ़ेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, लड़के को मार डालो, कभी असफल मत होना और इसका खून पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को देखा तो उसमें लिखने वाला कुरूप मकसद समझ गई। एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया। उसमें लिख दिया कि तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह समझना। अब लड़का फिर से उस संकरी घाटियों में उस बदसूरत झोपड़े के पास उस कुरूप सफ़ेद हिरनी की माँ के पास पहुँच गया और पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों के टन चावल, एक ही रात में पकने वाले चावल का बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद औरत ने कहा कि यह कैसे मांग सकता है? इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया और वह लगभग क्रोध से लाल हो गई।
लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोली। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख देते लगे हैं, और उसको चेतावनी दी कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा आगे ही चलते रहना। खेत के बीच में पहुंचकर सबसे लंबी फसल को तोड़ लेना है। इस तरह से 7 रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख देते लगे थे। वहां पर वह लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे बीच में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा। वह न दाएं देखता न बाएं देखता। जब वह खेत के मध्यम में पहुंच जाता है तो उसने सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसको लेकर अपने घर की तरफ चला तो पीछे से हजारों आवाजों के साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई, यह कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, कृपया मुझे भी तोड़ लो। और लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। उसके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं था। जब बहुत अधिक समय बीतता गया तो लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो उस बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया कि उसने अपनी बेटी ने पत्र में लिख दिया, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना खून ही समझना। इसलिए वह उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी। और उसके साथ आखिर क्या हुआ? जल्दी ही वह उस राख के ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और लड़के की राख में पानी डालकर उसके मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के की हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली काटकर उस लड़के के राख के शरीर में उसके मुख में खून की कुछ बूंदें डाला, जिससे वह तुरंत जिंदा हो गया। और उस वृद्ध औरत को बुराते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा कभी मेरी आज्ञाओं को उल्लंघन मत करना, मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता का प्रायश्चित भी नहीं करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्व अपनी माँ के पास वापस आया, जो 7 लाखों टन चावल के दाने का एक रात में तैयार करने वाला चावल का बीज अपने साथ लाया था, जो बहुत ही जल्दी बड़ी मात्रा में धान पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से एक नंबर धनी आदमी बन गया। फिर भी वह अपने बेटे के साथ शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तक चैन से न रही जब तक उसने जान न लिया कि उसका पति का पिता कौन है। उस कुरूप सफ़ेद जादूगरनी हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने पति के लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसे कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थी। उसमें से सफ़ेद कुरूप हिरनी को निकाल कर बाहर कर दिया और 7 रानियां फिर से उसमें रहने लगी। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में शामिल हुआ। जब राजा ने 7 रानियों के रहस्य में बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब महल में प्रवेश किया और वह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद प्रकृति था। और जब उस मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया तो सीधे उसे निजी हॉल में ले जाएगा, जहाँ शाही सिंहासन 7 रानियां उन पर बैठी हुई थी। उनमें आखिरी बार उन्हें देखा वह आश्चर्यचकित था। जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था, वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी बताया। तब राजा अपने जादू से अचंभित हो और क्रोध दुष्ट सफ़ेद हिरनी पर कि इतने लंबे समय तक वह खुद को शामिल नहीं कर सका और उसके खिलाफ हो गया, इसलिए उसे मार डाला गया। और जब उसकी कब्र पर गठित किया गया, उसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब खुशी से रहने लगी।